हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सम्स करवाने वाला हूं। जैसा कि आप जानते हैं थ्योरी पोर्शन मैंने आपका कंप्लीट कर दिया है ना। मैं आज आपको जो सम्स करवा रहा हूं वो आईआईटी जेईई में प्रीवियस ईयर के आए हुए सम्स हैं। उनका बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े, है ना। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सम्स को और आगे बढ़ते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ, उन क्वेश्चन को जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ क्वेश्चन ऐसा है, इफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा but alpha is equal to 5 alpha minus 3 and beta square is equal to 5 beta minus 3, then the equation having alpha upon beta and beta upon alpha as its रूट। ठीक है, ये आपका आईआईटी जेईई 2002 में आया हुआ सम। इसके 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में आपको 1 बाय 1 लिख देता हूं जिससे आपको आंसर निकालने में आसानी हो। 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बी ऑप्शन है 3x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सी ऑप्शन है 3x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और लास्ट ऑप्शन है आपके पास x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। दिस इज द क्वेश्चन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इसमें क्या दिया हुआ है, इफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा बट दिस एंड दिस बी द इक्वेशन हैविंग इतना और इतना रूट्स। यानी एक ऐसी इक्वेशन होगी जिसको अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है, यानी अल्फा ये आ गया और बीटा ये आ गया। इसका मतलब वो इक्वेशन किस तरीके से होगी, जरा देखो यहाँ पर इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर अल्फा लिखा हुआ है और यहाँ पर बीटा लिखा हुआ है, बाकी ये इक्वेशन इस तरीके से लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5x माइनस 3। अल्फा पुट कर दोगे इसमें तो अल्फा सेटिस्फाई कर जाएगा, ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा माइनस 3। अब इसकी जगह पर आप बीटा रख दो तो ये आ जाएगा बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बीटा माइनस 3। कुल मिलाकर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। तभी तो ये लिखा हुआ है, इसकी जगह पर ये लिख दिया और इसकी जगह पर ये लिख दिया। जब अल्फा लिख दिया तो ये आ गया, जब बीटा लिख दिया तो ये लिख दिया। लेकिन क्वेश्चन ये इसका मतलब इक्वेशन ये है, इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, जो दोनों इसको सेटिस्फाई करेंगे, अल्फा और बीटा। ठीक है, तो आपको कहने का मतलब ये होगा कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये जिसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। इन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्ट नहीं दी थी, अब ये समझने वाली बात है। इन्होंने इस बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको डायरेक्ट नहीं दी। इन्होंने क्या बोला कि दो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करवा दिया और इक्वेशन बिल्कुल सेम टू सेम है। इसका मतलब एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। उन्होंने बोला कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। अब आप एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए जिसके रूट्स दिस एंड दिस हो। आपको पता है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बताना हो तो आप इस तरीके से बता सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। आप ऐसे बता सकते हैं। तो ऑब्वियसली सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है। पहले मैं इसको थोड़ा तमीज से लिख दूं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना होगा क्योंकि इसके रूट्स अपन ने डिसाइड कर लिए हैं कि अल्फा और बीटा है, क्योंकि अल्फा भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है और बीटा भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए यानी कि 5 अपॉन ए दैट इज 1। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए यानी कि 3। मुझे क्या निकालना है, सम ऑफ रूट्स। मुझे यहाँ पर निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो कुल मिलाकर मुझे चाहिए सम ऑफ रूट्स। तो रूट्स मेरे पास क्या है, जो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है उसके रूट्स हैं दिस एंड दिस। तो सम ऑफ रूट्स है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, राइट। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। इसको थोड़ा सा और तमीज से लिखेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो यही आ जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है ना। और नीचे क्या लिखा हुआ है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब आप अल्फा की वैल्यू भी जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी जानते हैं और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी जानते हैं। तो चलिए रख देते हैं जल्दी से। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या अपने पास 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 3 अपॉन में व्हाट बेटा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट 3।
तो 25 में से 6 गया, दैट इज 19 अपॉन में 3, ये आ गया सम ऑफ रूट्स। सिमिलरली अपन निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में अल्फा अपॉन बीटा इनटू बीटा अपॉन अल्फा, दोनों को कट करेंगे, कट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1, आंसर आ जाएगा 1। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया 1, यानी आपकी इक्वेशन क्या हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स आया 19/3, 19/3x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज व्हाट 1, तो 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 का, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये देखिए, इतना आसान सा क्वेश्चन इन्होंने IIT JEE में 2002 में पूछा हुआ है ना, 2002 में इतना आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब आप इसमें से मैच कर लीजिए कि कौन सा आपका मैच हो रहा है। ऑब्वियसली मुझे लगता है फर्स्ट आंसर आपका मैच हो रहा है, ठीक है। तो एक सेकंड आप इसको देख लीजिए जल्दी से, मैं तब तक इसको नोट कर लेता हूँ कि अपना पूरा स्क्रीन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वेरी गुड, वेरी नाइस, आपका बहुत ही अच्छे से स्क्रीन में आ रहा है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तब तक आप इसको वीडियो पॉज करिए और जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये IIT JEE 2002 में आया हुआ समय। नेक्स्ट समय, डिफरेंस बिटवीन द करस्पॉन्डिंग रूट्स। क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन द करस्पॉन्डिंग रूट्स of x square plus ax plus b is equal to 0 and x square plus bx plus a is equal to 0 is same and साफ साफ बोला हुआ है a is not equal to b, देन 4 ऑप्शन इसमें भी दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है a प्लस बी प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दूसरा ऑप्शन है a प्लस बी माइनस 4 इज इक्वल टू 0। थर्ड ऑप्शन है a माइनस बी माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और फोर्थ ऑप्शन है a माइनस बी प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये 4 ऑप्शन है, इन चारों को आपको देखना है कि कौन सा इसमें से सही होगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने बोला है डिफरेंस बिटवीन द करस्पॉन्डिंग रूट्स ऑफ दिस एंड दिस इज सेम, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मान लेते हैं इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। दूसरी एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। मान लेते हैं इसके दो इसके क्वाड्रेटिक रूट्स हैं, दैट इज गामा एंड डेल्टा। इन्होंने क्या बोला, इनके जो डिफरेंस हैं, इसके जो डिफरेंस अल्फा माइनस बीटा, ये डिफरेंस और जो इसका जो डिफरेंस है रूट्स का गामा माइनस डेल्टा, ये दोनों सेम है। ये इन्होंने बोला हुआ है, इसकी जो डिफरेंस है वो दोनों का सेम है। तो ऑब्वियसली मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ऑब्वियसली मैं इसको अल्फा माइनस बीटा को क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट में करूंगा, या दोनों का स्क्वायर दोनों साइड कर देता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए मैं स्क्वायर रूट में पहले लिख देता हूँ, फिर दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर दूंगा, राइट। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। सिमिलरली यहाँ पर गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ गामा डेल्टा। मुझे पता है कि आप इसका अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, इसका अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा -1, और अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, इसका अल्फा इंटू बीटा आएगा b। सिमिलरली इसका यदि आपको निकालना है गामा प्लस डेल्टा क्या आएगा, इसका ऑब्वियसली -b, और गामा इंटू डेल्टा क्या आएगा, इसका a। ये वैल्यूज अपने पास आ चुकी हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट इसके स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -a, तो -a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है बेटा b, तो b रख दिया मैंने। फिर अल्फा प्लस डेल्टा की वैल्यू कितनी दी हुई है अपने पास -b, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर आ जाएगा, राइट।
फिर डेल्टा इंटू गामा इंटू डेल्टा क्या दिया हुआ है ए, तो -4a। सब कुछ आप इधर ले आइए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो प्लस का आएगा, प्लस का 4a और माइनस का 4b। तो एक काम करते हैं 4 कॉमन ले लेते हैं, तो ये a माइनस बी हो जाएगा, आपको समझ आ गया होगा, इज इक्वल टू 0। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप जानते हैं a माइनस बी ए प्लस बी होता है, a माइनस बी ए प्लस बी लिख दिया, प्लस 4 टाइम्स ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 0। a माइनस बी यहाँ पर भी है, a माइनस बी यहाँ पर भी है, तो आप a माइनस बी दोनों जगह से कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा a माइनस बी कॉमन, और ये आ जाएगा a प्लस बी यहाँ से, और यहाँ से क्या है +4 इज इक्वल टू 0। अब दो बातें हो सकती हैं, यहाँ पे दो बातें हो सकती हैं, क्या क्या हो सकता है कि a माइनस बी इज इक्वल टू 0 हो सकता है, या फिर a प्लस बी प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो सकता है। यदि ये 0 होगा, इसका मतलब हो जाएगा कि a इज इक्वल टू बी, जबकि इन्होंने साफ साफ बोला हुआ है कि a कैन नेवर बी इक्वल टू बी, यानी कि ये b के बराबर नहीं हो सकता, यानी इसको नहीं ले सकते अपन, ये तो अपन ले ही नहीं सकते कि a माइनस बी इज इक्वल टू 0 होगा। दैट मीन्स ये पक्के से 0 के बराबर होगा, तो यही अपनी कंडीशन निकल कर आ गई, a प्लस बी प्लस 4 इज इक्वल टू 0। होपफुली ए ऑप्शन इज ट्रू, है ना। तो ये ये भी 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है, आईआईटी में 2002 में आया हुआ क्वेश्चन। अलग अलग सेट्स बनते हैं ना, तो अलग से अलग सेट्स में अलग अलग क्वेश्चन आए होंगे, ये भी 2002 में आया हुआ समय, ठीक है। तो इसको भी आप वीडियो पॉज करिए और जल्दी से लिख लीजिए, तब तक मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ ना। वीडियो पॉज करिए और जल्दी से इसको लिखिए, वीडियो पॉज करके आपको लिखना है, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं आपको सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के करवा रहा हूं, जिससे आपकी थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और आपको क्वाड्रिक इक्वेशन में थोड़ा फील आएगी कि किस तरीके से अपन क्वाड्रिक इक्वेशन के सम कर सकते हैं। नेक्स्ट समय बहुत ही अच्छा समय, ये भी थोड़े से लॉजिकल सम्स होते हैं ये। प्रोडक्ट ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, प्रोडक्ट ऑफ रियल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन p स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये भी आईआईटी 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है ना, मैंने लिख रखा है इसीलिए, जिससे आपको मैं बता सकूं कि कौन सी ईयर में कौन सा सम आया हुआ है। तो इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव। सेकेंड ऑप्शन है इज ऑलवेज नेगेटिव, तो मैं नेगेटिव लिख देता हूं सिर्फ। थर्ड ऑप्शन है डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इन चार ऑप्शन में से ढूंढना है आपको कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन क्या है, बहुत ही मतलब इन्होंने थोड़ा सा, आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा भी समझेंगे कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं, तो आप इनका आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। जरा देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं लोग। प्रोडक्ट ऑफ रियल रूट्स ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन दिस, आपको इसके रूट्स का प्रोडक्ट बताना है कि क्या होगा। लेकिन आप एक बात तो समझिए, आपको समझना क्या है यहाँ पर कि टी स्क्वायर लिखा हुआ है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर लिखा हुआ है। और आपको ये पहले भी बता रखा है अपन ने कि मॉड ऑफ एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर की जगह पर मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है। ये मॉड ऑफ एक्स है और ये +9 है। एक बात मुझे बताओ, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, और +9 लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये नंबर जो लिखा हुआ है ये ऑलवेज पॉजिटिव लिखा हुआ है। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन ऐसा है जो ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू ऑलवेज 0 से बड़ी आएगी। यदि इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आएगी, यानी x की आप कोई भी वैल्यू रख दीजिए, x की आप कोई भी वैल्यू रख दीजिए, इसका आंसर हमेशा 0 से बड़ा आएगा। ये ऐसा फंक्शन आ गया, ये ऐसा एक्सप्रेशन आ गया कि x की आप कोई भी वैल्यू रखिए, ये हमेशा 0 से बड़ा आएगा। इसका मतलब इसका ग्राफ हमेशा x एक्सिस से ऊपर होगा, x एक्सिस से क्या होगा, ऊपर होगा। तो आप x की कोई भी वैल्यू रखिए, इसका आंसर हमेशा x एक्सिस से ऊपर आएगा, यानी आंसर इसका हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब इसके एक भी रियल रूट्स नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि ये जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को कहीं कट ही नहीं कर रहा है। एक्स एक्सिस को जहां पर ये कट करेगा वो रूट्स होंगे ना, तो ये तो एक्स एक्सिस को कहीं पर कट ही नहीं कर रहा है। जब ये एक्स एक्सिस को कहीं कट ही नहीं कर रहा है तो इसके रूट्स ही नहीं आएंगे, रियल रूट्स ही नहीं आएंगे। इसका मतलब इसके जो इन्होंने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछा, तो जब रूट्स ही नहीं है तो प्रोडक्ट कहां से आएगा? इसके तो रियल रूट्स ही नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? डज नॉट एग्जिस्ट। ना पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा। जब रूट्स ही नहीं है तो पॉजिटिव नेगेटिव कहां से बताएंगे अपन, है ना? तो इसके रियल रूट्स ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कर्व एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है। ठीक है,
क्योंकि कर्व इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट मीन्स इट विल लाई ऑलवेज अबव द एक्स एक्सिस, है ना, एक्स एक्सिस हमेशा ये ऊपर होगा, तो डज नॉट एग्जिस्ट। सीधा एक ही लाइन में यदि आपने इतना समझ लिया कि ये सभी पॉजिटिव टर्म लिखी हुई है, इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती है, इसका मतलब ये एक्सप्रेशन ऐसा है जो ऑलवेज एक्स एक्सिस से ऊपर होगा, है ना, दैट मीन्स देयर इज नो रियल रूट्स। जब रियल रूट्स नहीं होंगे तो इसकी वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब प्रोडक्ट जो आएगा वो डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, प्रोडक्ट रूट्स ही नहीं है तो प्रोडक्ट कहाँ से निकालेंगे अपन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी IIT 2002 में आया हुआ समय है ना, ये आपको इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि जिससे आपको ये एहसास हो कि अब आप IIT के क्वेश्चंस कर रहे हैं, आप जेई के क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपको फील हो कि अब आप ब्रांड के क्वेश्चन कर रहे हैं ना, IIT ब्रांड जो है उसके क्वेश्चंस कर रहे हैं आप। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें क्या है, इफ P and Q आर द रूट्स ऑफ, सोचिए कितने आसान आसान क्वेश्चन आते हैं इसमें IIT जेई में, है ना। इफ P and Q आर the roots of the equation x square plus px plus q is equal to 0, then ये भी 2002 में ही आया हुआ सम है, जितने भी सम्स हैं सब 2002 में आए हुए, वहीं से उठाया मैंने। इसके चार ऑप्शंस दे दिए इन्होंने कि p की वैल्यू 1 है और q की वैल्यू -2 है। बी ऑप्शन है p की वैल्यू 0 है तो q की वैल्यू 1 आएगी। थर्ड ऑप्शन p की वैल्यू -2 है और q की वैल्यू 0 आएगी। लास्ट ऑप्शन है p की वैल्यू -2 और q की वैल्यू 1। चलिए चेक करते हैं क्या आएगा, है ना, चेक करना है। क्वेश्चन है इफ p एंड q आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, इसके दो रूट्स हैं, एक है p और एक है q, ठीक है। आप क्या जानते हैं सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स यानी p प्लस क्यू, सम ऑफ रूट्स इज -b अपॉन a, तो -b का काम कौन करेगा, -p, यानी कि -p अपॉन a का मतलब हो गया 1। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी p इंटू क्यू, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स p इंटू क्यू इज ऑलवेज इक्वल टू c अपॉन a, c अपॉन a का मतलब q अपॉन 1 दैट इज q। यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा रास्ता दिख रहा है अपने को, तो इसको अपन लिख सकते हैं pq माइनस क्यू इज इक्वल टू 0, टेक q एज अ कॉमन, तो p माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ गया q की वैल्यू 0 और p की वैल्यू 1। अब अपने को तो पेयर में आंसर बताना है, अपने को तो पेयर में आंसर बताना है कि p की वैल्यू 1 तो कहीं यहाँ पर है, p की वैल्यू 1, लेकिन q की वैल्यू यहाँ पर क्या बोल रहे हैं 0, अपने को दोनों यूज करना है, तो p की वैल्यू 1 पर q क्या आएगा, है ना, तो p की वैल्यू यदि मैं 1 यहाँ पर रख दूं तो q क्या आएगा, आप मुझे बताओ। p की वैल्यू यदि मैं 1 रख दूं तो ये हो गया 1 प्लस इज इक्वल टू -1, तो q की वैल्यू क्या आ गई -2। यानी ये कब आया, जब मैंने p की वैल्यू क्या रखा था 1, यानी p की वैल्यू 1 रखने पर q की वैल्यू आ रही है -2, यानी ये आंसर ट्रू हो गया। अब एक ऑप्शन और दिया हुआ है इसमें q इज इक्वल टू 0, तो q इज इक्वल टू यदि मैं 0 यहाँ पर रख दूं, q इज इक्वल टू यदि मैं यहाँ पर 0 रख दूं तो यहाँ पर हो जाएगा p प्लस 0 इज इक्वल टू -p, इसको इधर ले आइए तो 2p इज इक्वल टू 0, यानी p इज इक्वल टू 0, ये q इज इक्वल टू 0 पर p इज इक्वल टू 0 भी आ रहा है, यानी ऐसा ऑप्शन कहीं नहीं है p 0 भी हो, p 0 हो, q 0 पर p 0 है, q 0 पर p 0 है, तो q 0 पर यहाँ पर p क्या दिया हुआ है -2 दिया हुआ है, इसका मतलब ये ऑप्शन ट्रू नहीं है, और कहीं पर q 0 नहीं है, p 0 यहाँ पर है लेकिन q क्या है यहाँ पर 1, जबकि यहाँ पर p 0 पर क्या आ रहा है q1 आ रहा है। ओनली वन आंसर इज ट्रू, इफ p इज 1 देन q इज -2, इफ p इज 1 देन q इज -2, है ना, ओनली ए ऑप्शन इज ट्रू, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप वीडियो पॉज करिए और जल्दी से लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, क्वेश्चन है द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x मॉड लगा हुआ है प्लस 2, बेहद आसान सम है आपके सामने, इज ये बेटा 2003 में आया हुआ सम है। आप प्रीवियस ईयर की बुक उठाकर देख लेना, IIT जेईई की प्रीवियस ईयर की बुक आती है, उसमें आपको सारे सम मिल जाएंगे, ठीक है। मैं उनकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको। इसके चार ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है इसके दो रूट्स आएंगे रियल, दूसरा है 4,
तीसरा है 1 और चौथा है 3। बताइए, एक काम करते हैं, इस एक्स स्क्वायर को मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर लिख लेते हैं, -3 ऑफ मॉड ऑफ एक्स लिख देते हैं, +2 इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं। मॉड ऑफ एक्स को थोड़ी देर के लिए t मान लेते हैं, तो ये इक्वेशन हो जाएगी t स्क्वायर -3t + 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, t स्क्वायर -2t - t + 2 इज इक्वल टू 0। तो t कॉमन ले लीजिए, t -2 -1 कॉमन ले लीजिए, t -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, t -2 टेक आउट, t -2 एंड t -1 इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब क्या हुआ बेटा कि t की वैल्यू एक तो 1 आएगी और एक t की वैल्यू आएगी 2। t हमारा क्या था, मॉड ऑफ x था, मॉड ऑफ x की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू आ गई +-1। t की वैल्यू, t की जगह पर अपन मॉड ऑफ x रख सकते हैं 2, तो x की वैल्यू आ गई +-2। कितने सॉल्यूशंस आए, 2 यहाँ पर, एक +1 -1 2 हो गए, और यहाँ पर एक +2 और एक -2 यहाँ पे 2 हो गए, तो टोटल कितने सॉल्यूशंस आ गए, 4 सॉल्यूशंस आते हैं। लेकिन जो बच्चे जल्दीबाजी में होंगे वो क्या करेंगे, वो सोचेंगे अरे सर ने तो बताया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो 2 ही रूट्स होते हैं, तो सीधा 2 पर टिक कर देंगे, सीधा 2 पर टिक कर देंगे और आंसर गलत आ जाएगा। जबकि मॉड का समय, मॉड का मतलब होता है मॉड के अंदर आप प्लस रखिए या माइनस रखिए, आंसर आपका हमेशा पॉजिटिव आएगा, राइट। तो वही अंदर की वैल्यू का आंसर है कि एक्स की वैल्यू आप अंदर यहाँ पर +1 रखिए। हालांकि मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू 1 आई है, मतलब मॉड ऑफ एक्स की यदि बात करें तो सिर्फ 2 ही आंसर आए हैं, +1 और +2, लेकिन अपने को तो एक्स बताना है, अंदर की वैल्यू बतानी है, अंदर क्या हो सकता है, अंदर आप +1 लिखिए -1 लिखिए, दोनों ही सिचुएशन में आंसर +1 आएगा। तो एक्स की वैल्यू आएगी +-1, सिमिलरली यहाँ पर एक्स की वैल्यू आएगी +-2। अपन पहले भी ऐसे सम्स कर चुके हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत अपने को है नहीं, है ना। वीडियो पॉज करिए और जल्दी सीखिए, बहुत आसान आसान और छोटे छोटे समय मैं आपको नेक्स्ट सम बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जरा देखते हैं, द वैल्यू ऑफ ए, the value of a for which one roots of the quadratic equation a square minus 5a plus 3 x square plus 3a minus 1x plus 2 is equal to 0 is twice as large as other, बेहद आसान सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदर इज, ये 2003 में आया हुआ सम है, ये लिख लीजिए आप, जिससे आपको आइडिया रहे कि अपन कौन सा सम और कहाँ पर आया हुआ सम कर रहे हैं। पहला ऑप्शन है इसमें 2/3, सेकेंड ऑप्शन है -2/3, थर्ड ऑप्शन है 1/3 और फोर्थ ऑप्शन इज -1/3। ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना इज ट्वाइस एज लार्ज एज अदर, यानी ये ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यदि इसका एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट 2 अल्फा है, एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट इसका क्या है 2 अल्फा है। तो ऑब्वियसली सम ऑफ रूट्स क्या होगा, आप मुझे बताइए, अल्फा प्लस 2 अल्फा, क्योंकि दूसरा रूट क्या है 2 अल्फा है, बीटा नहीं रखना आपको। अल्फा की वैल्यू अल्फा है तो बीटा की वैल्यू क्या है 2 अल्फा है, पहले रूट का डबल है वो, तो अल्फा दोनों का सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, अल्फा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू -b/a, तो -b की वैल्यू है 3a - 1 और a की वैल्यू है कितना, a स्क्वायर -5a + 3, राइट। इसको आप थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे, तमीज से लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 अल्फा इज इक्वल टू, इसको आप 1 - 3a लिख दीजिए तो माइनस इसका गायब हो जाएगा, माइनस को आप अंदर भेज दीजिए, ये हो जाएगा a स्क्वायर -5a + 3, राइट। अल्फा की वैल्यू आप इधर रिप्लेस कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, अल्फा इंटू 2 अल्फा, इट विल बी c/a। c क्या है 2/a, a इज व्हाट, a स्क्वायर -5a + 3। इसको थोड़ा और आगे से लिखेंगे तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, और इसका 2 इधर से कैंसिल कर दो, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/a स्क्वायर -5a + 3।
मुझे निकालना है ए की वैल्यू, तो मैं दोनों को कंपेयर कर देता हूं। मैं दोनों को क्या कर देता हूं, कंपेयर कर देता हूं। यहां से अल्फा की वैल्यू निकालकर यहां पर रख देता हूं। तो यहां पर रखना है मुझे, यानी कि मुझे क्या करना है, अल्फा की वैल्यू उठानी है, यहां से उठानी है। तो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस 3a अपन 3 इधर जाएगा तो 3 का स्क्वायर होगा। तो मैं यहाँ पर बाहर, आप बोलिए तो मैं बाहर इसको 9 लिख देता हूँ, और यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। आप एक काम करिए, सबके साथ अलग अलग स्क्वायर लिख दीजिए। अल्फा की जगह पर आपने इसकी वैल्यू रख दी, ए की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू रख दी। अल्फा की वैल्यू क्या है, 1 माइनस 3a, क्योंकि स्क्वायर है, अल्फा ने यहाँ से उठाकर यहाँ रखना है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या 1 माइनस 3a का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 का होल स्क्वायर, और 1/9, क्योंकि 3 आएगा ना इधर, 3 भी इधर आएगा, तो 1/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/9। और ये आ गया ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। आप जरा यदि ध्यान से देखें तो ये पूरा एक इससे के पावर से कैंसिल आउट हो जाएगा। कुल मिलाकर इसका मल्टीप्लाई करके उधर भेज देते हैं और इसको इधर खोल लेते हैं। तो ये हो गया 1 प्लस 9a स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोल रहा हूं मैं, 1 प्लस 9a स्क्वायर माइनस 6a इज इक्वल टू वॉट बेटा, 9a स्क्वायर, 9a स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं इसका, 9 5 जा 45, 45a, 9 3 जा 27, ये हो गया। इसको थोड़ा और तमीज से लिखना होगा। आप जरा देखिए, 9a स्क्वायर, 9a स्क्वायर तो उड़ गया। अब इसको इधर ले आइए, इसको उधर ले चलते हैं, इसको इधर ले आते हैं 45 को, राइट। तो 45 इधर आएगा तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस 45, प्लस 45 में से 6 चला जाएगा तो 39 आ जाएगा, माइनस 30 प्लस 39 है, प्लस 39 है इज इक्वल टू 27 इधर है, ये उधर जाएगा तो 26 हो जाएगा, 26 है ना। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 26 अपॉन में 39, तो 13 से कट जाएगा, 13 2 जा और 13 3 जा, कुल मिलाकर ए की वैल्यू आ गई 2/3। तो देखने में बहुत भयानक सम लग रहा था, देखने में कितना भयानक सा सम लग रहा था ना, लग रहा था कि आंसर पता नहीं आएगा भी कि नहीं आएगा, लेकिन आप देखिए ना कितनी आसानी से इसका आंसर आ गया 2/3, है ना। तो फर्स्ट आंसर इज 2, दैट इज 2/3। ठीक है, जल्दी से वीडियो पॉज करिए, इसको लिखिए, फिर अपन करते हैं नेक्स्ट सम। ठीक है, वीडियो पॉज करिए और इसको जल्दी से लिख डालिए। नेक्स्ट सम जरा देखिए क्या है, लेट 2 नंबर, ये क्वेश्चन शायद आपको नहीं आएगा यदि मैं नहीं बताऊंगा। तो ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो आप एक बार यदि देखेंगे नहीं तो ऐसा क्वेश्चन आप कर नहीं पाएंगे। लेट टू नंबर्स हैविंग एम का मतलब है अरिथमेटिक मीन, एम 9 एंड जीएम का मतलब है जियोमेट्रिकल मीन। जो सीरीज जीपी में होती है ना उसका मीन निकलता है, एपी तो आपने पढ़ी हुई है, वो मैं दोनों चीजें आपको अभी बताता हूँ, डू नॉट वरी, है ना। ज्योमेट्रिकल मीन क्या होता है दोनों में आपको थोड़ा थोड़ा अभी बता दूंगा। एंड जीएम इज 4, ज्योमेट्रिकल मीन इज 4, देन दीज नंबर आर द रूट्स ऑफ, then these numbers are the roots of क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसके रूट्स होंगे, चार ऑप्शन भी इन्होंने दे दिए हैं, चार ऑप्शन में यहीं पे लिख देता हूं। ये एक्चुअली आईआईटी 2004 में आया हुआ समय, 2004 में आया हुआ है समय। मैं चार ऑप्शन इसके यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। दूसरा ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। थर्ड ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। और फोर्थ ऑप्शन है इसका एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब मैं आपको पहले एम और जीएम के बारे में बता देता हूं। देखिए, एम का मतलब होता है, जैसे कोई मान लीजिए सीरीज एपी में है, एपी का मतलब होता है 2 4 6 8 10, मतलब हर जगह जो डिफरेंस है वो सेम रहेगा। जैसे 4 में से 2 जाएगा 2, 6 में से 4 जाएगा 2, 8 में से 6 जाएगा 2, 10 में से 8 जाएगा 2, हर जगह डिफरेंस सेम रहेगा। अब इसके एम का मतलब क्या है, जैसे 4 है, 4 ना इन दोनों का एम है, मतलब इस 4 जो है 2 और 6 का एम है, यानी कि
2 + 6 अपॉन 2 कर दूं तो आ जाएगा 4, ऑब्वियसली 4 आएगा, आप करके देख लीजिए। सिमिलरली 6, 4 और 8 का am है, आप 4 + 8 बाई 2 कर देंगे, यानी दोनों नंबर को जोड़ कर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 100% 6 आएगा। सिमिलरली आप 6 + 10 को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 100% 8 आएगा। मैं बिना देखे बोल सकता हूँ कि 6 + 10 को जोड़ने के बाद यदि 2 से डिवाइड कर दे तो आंसर हमेशा 8 आएगा। यानी कहने का मतलब ये कि यदि ए बी सी ये 3 नंबर्स हैं जो मान लीजिए एपी में है, तो बी जो है इनका क्या होगा, एम होगा, एरिथमेटिक मीन होगा, और उसका मतलब होगा a + c/2, यानी इन दोनों को जोड़कर 2 का डिवाइड कर देंगे तो हमेशा बी आएगा, यानी बीच का नंबर आएगा। इसे बोलते हैं एम, इस ए को बोलते हैं, फिलहाल के लिए आप इतना समझिए, इसको बोलते हैं एम, दैट इज एरिथमेटिक मीन। सिमिलरली मैं आपको थोड़ा सा जीएम के बारे में बताता हूं। जीएम, पहले जीपी समझिए, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्या होता है। जैसे एपी है वैसे जीपी, 2, 4, 8, 16, 32, इस तरीके से। इसका मतलब ये हुआ कि 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, मल्टीप्लाई, डिफरेंस नहीं, मल्टीप्लाई। इसका मतलब यदि मैं 4 में 2 का डिवाइड करूं तो जो रेशियो आएगा वो सेम आना चाहिए हर जगह। 4 में 2 का डिवाइड करूं तो जो नंबर आएगा वही नंबर आना चाहिए जब मैं 8 का 4 में डिवाइड करूं, वही नंबर आना चाहिए जब मैं 16 में 8 का डिवाइड करूं, वही नंबर आना चाहिए जब मैं 32 का 16 में डिवाइड करूं। कहने का मतलब 4/2 आंसर इज 2, 8/4 आंसर इज 2, क्योंकि 8 2 16, 16/8 आंसर इज 2। ऑलवेज रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और इसकी एक खास बात है कि जैसे मान लीजिए ये 3 नंबर्स जीपी में हैं, तो इनके बीच का नंबर का स्क्वायर, जो भी बीच में है उसका स्क्वायर हमेशा बराबर होगा इन दोनों के मल्टीप्लाई के, अब आई कैन गारंटी ये जो 3 नंबर लिखे हुए हैं तो इसमें 8 का स्क्वायर, बीच का नंबर 8 का स्क्वायर हमेशा बराबर होगा 4 × 16। सिमिलरली मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मान लीजिए मैं ये वाले 3 नंबर ले लूं, तो 16 का स्क्वायर हमेशा आंसर आएगा किसका, 8 × 32 का। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए 3 नंबर जीपी में है, जैसे ए बी सी, ये 3 नंबर मान लीजिए जीपी में है, तो हमेशा बीच के नंबर का स्क्वायर बराबर होगा a × c के। तो इसे बोलते हैं जीएम। इसे बोलते हैं क्या, मतलब इस बी को बोलते हैं अंडर रूट हो जाएगा ना, √ac, इसे बोलते हैं जीएम, ज्योमेट्रिकल मीन। इसे बोलते हैं क्या, ज्योमेट्रिकल मीन, दैट इज जीएम। अब मैं आता हूं क्वेश्चन पे। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा एपी और जीपी के बारे में बताया। इन्होंने बोला कि इफ दो नंबर्स हैं ए और बी, हैविंग एम 9, यानी कि a + b/2 इज 9, ऐसा इन्होंने बोला है, एंड जीएम इज 4। इसका मतलब उसी 2 नंबर की बात कर रहा हूं मैं, ए और सी, ये ए और सी का काम करेंगे, ये ए और सी का काम करेंगे, तो मतलब बी लिख देता हूं और बीच में मैंने जगह छोड़ दी है। जब ये एपी में है तो ये जो जीएम आएगा, एएम आएगा, एएम का मतलब 9 दिया हुआ है ना, एएम दिया हुआ है a + b/2, और जब यही 2 नंबर इनके बीच में जीएम आएगा, जब ये जीपी में होंगे तो जीएम हमेशा क्या होगा, √ab होगा। यानी कि जीएम क्या दिया हुआ है, 4, तो 4 बराबर है किसके, √ab के। तो ab क्या आ जाएगा, ab is 16, और a + b इज व्हाट, 18। जब जीएम की बात कर रहे थे तो ab 16 आया और a + b आया 18। इन्होंने क्या बोला कि am और gm तो 9 और 4 है, हमने निकाल लिया कि a + b आएगा 18, a × b आएगा 16। देन these numbers are the roots of the quadratic equation। अब यदि इन्हीं नंबर्स को a और b को मैं रूट्स मान लूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, x² - SOR x + POR = 0। तो SOR तो अपने पास आ गया ना, रूट्स इन्होंने बोला कि जो आपने a और b को आपने AP और GP में लिया था उनको रूट्स मान लेते हैं, तो रूट्स मानेंगे तो a + b सम ऑफ रूट्स आ गया, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, x² - सम ऑफ रूट्स क्या है 18, x + POR प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है a × b 16 = 0। ये लीजिए, ये आ गया। जरा देखिए कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। कौन सा आंसर सही हो गया, -18x + 16, -18x + 16, डी ऑप्शन इसको। तो इस तरीके से मैंने आपको ये सम्स करवाए। आप वीडियो पॉज करिए और जल्दी से इसको लिख लीजिए, वीडियो पॉज करिए और इसको आराम से लिख लीजिए। इसके बाद अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको IIT JEE के ही कुछ सम्स करवाऊंगा। अगले 2 लेक्चर्स और मैं लूंगा जिसमें मैं सिर्फ IIT JEE के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करवाऊंगा, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि IIT JEE में क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के किस तरीके के आते हैं और अपने को किस लेवल की मेहनत करनी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं, टेक केयर, बाय, टेक केयर।